हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। 1 अक्टूबर को हमारे पास GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 22 बजे AUD ऑस्ट्रेलिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल और मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल इंडेक्सेस 2350 पर JPY जापान का टेनकन बिग मैन्युफैक्चरिंग IDX और उसी के साथ ही जापान का टेनकन बिग मैन्युफैक्चरिंग IDX इंडेक्सेस। और 2 अक्टूबर को 12:30 पर जापान का जो है जीवन बैंक मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल और मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल ऐसे इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डेटा पॉजिटिव आने की सूरत में JPY स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 7/15 पर यूरोजोन का स्पेन का जो है HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI और PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 7:30 पर स्विट्जरलैंड का मैन्युफैक्चरिंग PMI 7:50 पर जो है GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूरोजोन का फ्रांस का SNB ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 7:55 पर जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI और HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस। 8:30 पर जो है GBP यूके का SNB इनका जो ग्लोबल जो है CIPS मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में पॉइंट स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9 बजे यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 13:45 पर USA का जो है यूनाइटेड स्टेट S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल इंडेक्सेस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड और उसी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 14 बजे जो है ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो चेयरमैन पावेल की एक स्पीच है और उसी के साथ ही चेयर पावेल स्पीक जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली और 2350 पर जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली इंडिसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 3 अक्टूबर को 12:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्डिंग इनके जो बिल्डिंग अप्रूवल जो और उसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का बिल्डिंग अप्रूवल MOM और अप्रूवल इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसी के साथ ही 3:30 पर ऑस्ट्रेलिया का RBA कैश रेट और ऑस्ट्रेलिया का RBA कैश रेट इंडेक्सेस। स्विट्जरलैंड का CPI ईयरली यूनाइटेड और उसी के डाटा। अच्छा, ये जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के, ये 3:30 पर आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का जो है इनका जॉब ओपनिंग इंडेक्सेस ऑस्ट्रेलिया का कंपोजिट PMI 22 बजे और कंपोजिट PMI इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 4 अक्टूबर को जो है GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1 बजे NZD यानी न्यूजीलैंड के कैश रेट आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के RBNZD ऑफिशियल कैश रेट और उसी के साथ ही 2 बजे न्यूजीलैंड के जो है कैश रेट फ्रांस का SNB ग्लोबल सर्विसेज PMI और 7:50 पर जो है S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI इंडेक्सेस और कंप्लीट फाइनल PMI इटली का GDP फाइनल ईयरली और इसी के साथ ही S&P ग्लोबल कंप्लीट फाइनल PMI इंडेक्सेस इटली का जो है GDP फाइनल ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही यूरोजोन का जो है ECB प्रेसिडेंट जो है लिगार्डे उनकी स्पीच है और लिगार्डे स्पीच इंडेक्सेस। 8:30 पर यूके का कंपोजिट PMI और S&P GLBL CIPS SBC PMI फाइनल और उसी के साथ ही कंपोजिट PMI फाइनल और PMI फाइनल इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ब्रिटिश पाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आने की सूरत में स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली पाउंड के पेयर्स में। 9 बजे यूरोजोन का रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और रिटेल सेल्स एल इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है।
यूरो के पेयर्स में हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 12:15 पर जो है यूनाइटेड स्टेट का एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट और एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज यूएसए का, और उसी के साथ ही एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल 13:45 पर। ये जो हमारे पास एडीपी इनका रहा है ये 12:15 पे है। और उसी के साथ 14 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का फैक्ट्री जो है ऑर्डर एमएम और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फैक्ट्री ऑर्डर एमएम आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14:30 पर जो है यूनाइटेड यूएसए का हमारे पास जो है वीकली क्रूड ऑयल की न्यूज़ आ रही हैं, क्रूड स्टॉक की, क्रूड कशिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें ऑयल के पेयर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 16 बजे यूरोजोन का ईसीबी जो प्रेसिडेंट लिगार्डे स्पीच है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 5 अक्टूबर को 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस और उसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस इंडेक्सेस। 6:45 पर यूरोजोन का जो है फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम और फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 8:30 पर जो है यूके का जो है ऑल सेक्टर पीएमआई और एसएनपी ग्लोबल सीआईपीएस, इनका जो है कौन पीएमआई और ऑल सेक्टर पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो पॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस और इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस इनका जो है इंडेक्सेस हाई। और 12:30 पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है, ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ये आपका यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13 बजे जर्मनी का जो है जर्मन वो प्रेसिडेंट इनका जो है इनकी एक स्पीच आ रही है। और उसी के साथ ही 14 बजे कनाडा का जो है लीवी पीएमआई और जर्मनी का जो प्रेसिडेंट है उनकी फिर एक स्पीच आ रही है 15 बजे। 6 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड का जो है सीएचएफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बेरोजगारी की शरह डाटा जो है वो पॉजिटिव आने की सूरत में सीएचएफ स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 6 बजे यूरो का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम और इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का नॉन फार्म पेरोल और ये कनाडा का जो है एम्प्लॉयमेंट चेंज और यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल इंडेक्सेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर यूएस डॉलर की वो एनएफपी आ रही है, तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो चलें जी, ये थी इस हफ्ते में आने वाली न्यूज़ों पर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं एक अपने चार्ट्स की तरफ और टेक्निकल जो तकनीकी तजिया वो क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड ने जैसा कि अपने जो है एक अगस्त का जो एक लो था उसको उसने ब्रेक किया और अपने एक वेज की जो है लोअर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक वीकली जो इसका यहाँ पे हमारे पास जो एक वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें और H1 के डेली टाइम फ्रेम में भी, तो अभी उसने ब्रेक किया है। तो ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो प्राइस नीचे डाउन साइड की तरफ उसने मूव किया है। तो नेक्स्ट जो है अभी जो इस वीक का एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो वीक है और यानी एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो बेरिश है और बुलिश ट्रेंड जो है वो वीक है। और अभी फिलहाल जो प्राइस है वो अपने इस लेवल तक जो नेक्स्ट है वो तकरीबन हमारे पास 18.20 और 18.10 का लेवल है। प्राइस जो है वो अपने इस लेवल तक आ सकती है, यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकती है। बाकी अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास इस वक्त जैसे जब इसने अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट वेज की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस ने इस एरिया का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अगेन जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट एरिया लेवल आ रहा है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। तो प्राइस जैसा कि आपकी जो है अगर तो हमें इस एरिया में मिलती है 1870-50 के एरिया में, यानी 78-75 में 18-75 के पास, तो यहाँ से हमें दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ एक जो है वो एक दोबारा एक मूव देखने को मिल सकती है। और जो हमारे पास
बुलिश का जो एरिया है बाय के लिए, तो हमारे पास ये तकरीबन 18-20 और 18-10 का जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि प्राइस जो है वो अपने इस लो को 1800 को भी ब्रेकआउट कर सकती हैं। इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1780 तक नीचे प्राइसेस भी जा सकती हैं। और अगर प्राइस ऊपर आती हैं और दो अप आने के बाद जो है वो अपने दोबारा जो है वो अपने इस यानी 1875 का जो है वो ब्रेकआउट कर देती हैं, और तो फिर प्राइस जो है वो आपकी मजीद अप जा सकती हैं तकरीबन 1900 और 1905 तक। जीपीपी यूएसडी की बात करें तो जीपीपी यूएसडी भी जो है अपने एक यहाँ पे जो है एक अच्छे डिमांड एरिया से जो है वो अगर हम देखते हैं डिमांड जोन, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई हैं। रिजेक्ट होने के बाद अगर हम इसकी देखते हैं अपना स्टोचस्टिक को, तो स्टोचस्टिक भी जो है अभी फिलहाल उसमें हमें एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है बुलिश की। लेकिन अगर प्राइस जो है दोबारा यहाँ तक आती है एक डबल बॉटम बनाने के लिए, तो यहाँ से हमें अप साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है डब्ल्यू पैटर्न के साथ। और हमारे पास जो इसका ये लेवल है तकरीबन 1.23 का, तो अगर प्राइस यहाँ से आती है तो अगर हम देखें तो ये भी इसका एक अच्छा जो है एक जो है लो था तकरीबन जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, और अभी दोबारा जो है यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। अगर ये अपने इस लेवल अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है इसका ब्रेकआउट करती है वो तकरीबन 1.20 का यानी 1.20 तक प्राइस नीचे जा सकती हैं। और अपसाइड की तरफ अगर तो प्राइस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो आपकी तकरीबन 1.24500 तक इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक जा सकती हैं। यूएसडी जेपीवाई जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी स्टोचस्टिक में तो आवर बॉट है, लेकिन अभी प्राइस अगर डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो हमारे पास इसका जो बेहतरीन लेवल है वो तकरीबन ये एक इसका जो है एक प्रीवियस जो एक रेसिस्टेंस का जो है वो क्लोजिंग ये तकरीबन 150 300 का एरिया है। प्राइस यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसका जो बेहतरीन सेलिंग लेवल है वो हमारे पास यानी 151 700 का एरिया, ये वाला जो एक स्पाइक है ये भी एक टेस्ट इसकी हो सकती है। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, और प्राइस जो है वो मज़ीद अप जाने के चांस ज़्यादा हैं। हमारे पास जो इसका बेहतरीन अभी लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया 147-500। अगर प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 145 और उसके बाद तकरीबन 145 का एरिया यानी प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकती है। AUD USD को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही है कि प्राइस ने जब अपनी स्लोवर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइस दोबारा अपने इसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन चुका है वहाँ से रिजेक्ट होती हैं। रिजेक्ट होने के बाद प्राइस डाउन आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो प्राइस यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ यानी ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकती हैं। प्राइस क्योंकि उसने अपने एक लो दिया है और अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक आई हैं। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई हैं और दोबारा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर प्राइस अपने इस शोल्डर को ब्रेक नहीं करती इस लेवल को, तो प्राइसेस यहाँ से दोबारा आपके इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकती हैं, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो 0.66 यानी प्राइस यहाँ तक भी आ सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाता है और प्राइस अपने इस जो है इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं,
तो फिर हो सकता है कि प्राइस दोबारा अपने इस बॉटम तक आए और डबल बॉटम करने के बाद जो है वो फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। और जो हमारे पास इसका बेहतरीन लेवल आप अभी जो डिमांड जोन है वो तकरीबन 0.6 to 800 का एरिया है। यहाँ से हमें फिर एक अच्छा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। यूएसए ऑयल की बात करें तो अगर हम देखें तो यूएस ऑयल जो है उसने अभी अपने जो है इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस से जो है वो प्राइस प्रीवियस वीक रिजेक्ट हुई हैं। और अभी जो है हमारे पास जो इसका बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 88 यानी 88 का जो है एरिया है, ये एक इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है। प्राइस यहाँ तक दोबारा आ सकती हैं। यहाँ से हमें फिर दोबारा अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती हैं। और अगर प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 85.700 का एरिया, यानी प्राइस दोबारा यहाँ तक आ सकती हैं। और अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं और अपसाइड की तरफ, तो यहाँ से हमें फिर एक डबल बॉटम भी देखने को मिल सकता है। प्राइस यहाँ से हमें दोबारा जो है यहाँ से जो है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और बीटीसी यूएसडी की बात करें तो बीटीसी यूएसडी जैसा कि उसने अपने इस यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। ये तकरीबन कई वीक से प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है और प्राइस बार बार अपने इसी लेवल से रिजेक्ट हो रही हैं। और अभी हम देखते हैं तो प्राइस ने अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है इस वीक जो है ये तकरीबन 30,000 तक जो है वो प्राइस अपसाइड की तरफ जा सकती है। यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और इसका ब्रेकआउट कर देती है तो फिर प्राइसेस आपकी दोबारा तकरीबन ये 31,600 तक जो है एक डबल टॉप बनाने के लिए जा सकती हैं। और डाउन साइड की तरफ अगर तो प्राइस इस लेवल का दोबारा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी दोबारा जो है वो 24,700 के एरिया तक आ सकती है। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो 20,000 का है। तो चलें जी, ये था हमारे इस हफ्ते की खबरों पर एक नज़र और एक तकनीकी तजिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक, टेक केयर।